नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भीषण गर्मी के मद्देनजर सीएम साई के प्रदेशवासियों से बड़ी अपील। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक हिस्सों में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर प्रदेशवासियों से सतर्कता, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ इस चुनौतीपूर्ण समय का सामना करने की अपील की है। मुख्यमंत्री साई ने कहा कि अत्यधिक गर्मी के इस दौर में प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री साई ने प्रदेशवासियों से पर्याप्त पानी पीने, बाहर निकलते समय पानी के साथ रखने तथा अनावश्यक रूप से तेज धूप में जाने से बचने का आग्रह करते हुए कहा कि छोटी सी सावधानी स्वयं और परिवार को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। अवकाश घोषित, 1 जून को यहां होगा सार्वजनिक अवकाश। जिले के कलेक्टर गोपाल वर्मा ने 1 जून को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। इस दौरान शराब दुकान भी बंद रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर गोपाल वर्मा द्वारा उप निर्वाचन 2026 के तहत मतदान को ध्यान में रखते हुए 1 जून को सार्वजनिक व सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। दरअसल इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार नगर पंचायत सहसपुरा लोहारा के अध्यक्ष पद तथा ग्राम पंचायत उड़िया खुर्द के वार्ड क्रमांक 8 एवं ग्राम पंचायत कोलमी के वार्ड क्रमांक 14 के रिक्त पंच पदों के लिए 1 जून को मतदान कराया जाएगा। राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 29 मई से शुरू। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ द्वारा सत्र 2026-27 एवं 26-28 के लिए राज्य के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 29 मई 2026 से 15 जून 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पूर्व सभी आवेदकों को वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश विवरणिका का भली भांति अध्ययन करने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ को मिला नया वन बल प्रमुख, अरुण कुमार पांडे संभालेंगे पीसीसीएफ की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अरुण कुमार पांडे को राज्य का नया प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख नियुक्त किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। वही 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे वर्तमान पीसीसीएफ वहीं श्रीनिवासन राव का स्थान लेंगे। सरकार द्वारा नए वन बल प्रमुख के चयन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के नामों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें अरुण कुमार पांडे के नाम को अंतिम स्वीकृति दी गई। बेमेतरा के 44 गांवों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रदेश में आम नागरिकों को रजिस्ट्री एवं पंजीयन से जुड़ी सेवाएं सहज, सुलभ और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने उप पंजीयक कार्यालय की संख्या में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। दरअसल इसके तहत बेमेतरा जिले में जल्द ही एक नया उप पंजीयक कार्यालय खुल जाएगा। शासन ने थान खमरैया नगर में उप पंजीयक कार्यालय खोलने की सहमति मिलने के बाद अब राजपत्र में प्रकाशन कर लोगों की मांग को पूरा किया है। अब जल्द ही यहाँ कामकाज शुरू हो जाएगा। हीटवेव में 10 घंटे ड्यूटी करने को मजबूर, सफाई मित्र व्यवस्था पर उठे सवाल। एक और भीषण गर्मी और हीटवेव को देखते हुए शासन ने मवेशियों से काम लेने पर रोक लगाकर मानवीय संवेदनाओं का परिचय दिया है। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका के मिशन क्लीन सिटी में कार्यरत सफाई मित्र बहनों की पीड़ा व्यवस्था की संवेदनहीनता उजागर कर रही है। 44 से 45 डिग्री तापमान और आसमान से बरसती आग के बीच ये महिलाएं रोजाना शहर की गलियों में रिक्शा चलाकर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने को मजबूर हैं। नगर पालिका में कार्यरत करीब 117 सफाई मित्र बहनें सप्ताह में 6 दिन लगातार 10 घंटे तक काम करती हैं। सुबह 6:30 बजे से नगर पालिका पहुंचकर निष्ठा ऐप में हाजिरी लगाने के बाद वे अपने अपने वार्डों में निकल पड़ती हैं। विजयनगर पंचायत में लाखों की हेराफेरी, कागजों में खरीदी। छत्तीसगढ़ के धर्मजयगढ़ क्षेत्र के विजयनगर पंचायत में विकास कार्यों और समग्र खरीदी में बड़ी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत में लाखों रुपए के खर्च के बावजूद ना तो खरीदा गया सामान मौजूद है और न ही निर्माण कार्य सही तरीके से हुए। कागजों में कंप्यूटर सेट, प्रिंटर और सैकड़ों डस्टबिन की खरीदी दर्शाई गई, लेकिन मौके पर अधिकांश सामग्री गायब मिली। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने पंचायत प्रशासन के खिलाफ जांच की मांग उठाई। तेंदुपत्ता अग्निकांड पर वन मंत्री का बड़ा एक्शन, बीजापुर डीएफओ हटाए गए, अनुभवी अधिकारी की तैनाती। बीजापुर जिले में हुए तेंदुपत्ता अग्निकांड को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की। इन वनवासियों और तेंदुपत्ता संग्राहकों की मेहनत की कमाई को नुकसान पहुंचाने वाली इस गंभीर घटना पर मंत्री कश्यप ने तत्काल संज्ञान लेते हुए बीजापुर के वन मंडलाधिकारी रमेश कुमार जांगरे को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। उन्हें प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय रायपुर में संबद्ध किया गया है। वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर तेंदुपत्ता संग्रहण एवं प्रबंधन में अनुभवी अधिकारी जाधव सागर रामचंद्र को बीजापुर का नया डीएफओ नियुक्त किया गया है।
छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आवश्यक सूचना, सीजी रेरा ने साइबर ठगी से सावधान रहने की अपील की। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने आम नागरिकों, आवंटियों एवं प्रमोटरों को साइबर ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी है। प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि कुछ अनाधिकृत व्यक्ति स्वयं को सीजी रेरा का अधिकारी अथवा कर्मचारी बताकर लोगों से धनराशि की मांग कर रहे हैं और साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। सीजी रेरा ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्रकार की राशि व्यक्तिगत बैंक खाते, मोबाइल नंबर, यूपीआई अथवा अन्य निजी माध्यमों से जमा कराने के निर्देश नहीं दिए जाते। प्राधिकरण से संबंधित सभी भुगतान केवल अधिकृत एवं निर्धारित माध्यमों से ही स्वीकार किए जाते हैं। बकरीद को लेकर वक्फ बोर्ड के निर्देश, खुले स्थानों पर नहीं होगी कुर्बानी। छत्तीसगढ़ में इस बार ईद उल अजहा यानी बकरीद को लेकर प्रशासन और वक्फ बोर्ड पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रदेश भर में सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। वक्फ बोर्ड ने साफ कहा है कि खुले स्थानों पर कुर्बानी, तेज आवाज में डीजे बजाने और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नमाज भी तय समय और शिफ्ट में अदा कराई जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने बताया कि पिछले साल से ही शिफ्ट में नमाज अदा कराने की व्यवस्था लागू की गई है ताकि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर तरीके से संभाली जा सके। छत्तीसगढ़ में लागू होगी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम, बदलेगा राशन चावल का पूरा सिस्टम। छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की नवीन इम्प्रूव्ड राइस स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइंस रायपुर में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला की अध्यक्षता खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव श्रीमती रीना बाबा साहब कांगले ने की है। इसमें छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों, भारतीय खाद्य निगम, मार्कफेड तथा प्रदेश भर के राइस मिलर्स ने भाग लिया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 29 मई से राष्ट्रीय आम महोत्सव। राजधानी रायपुर में 29 मई से 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी तथा प्रकृति की ओर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये महोत्सव 29, 30 और 31 मई 2026 तक कृषि महाविद्यालय परिसर में चलेगा। दरअसल आपको बता दें कि आयोजन में आम की 250 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। महोत्सव में छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों से आम उत्पादक हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी आदर्श शहर समृद्धि योजना। राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। इनमें बस्तर, सरगुजा, रायपुर संभाग के 6 तथा बिलासपुर संभाग के 9 और दुर्ग संभाग के 5 निकाय शामिल हैं। इसके तहत सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, परिवहन, पार्क, आवासीय, गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक और हरित क्षेत्रों सहित नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। योजना के तहत कार्य चयन और निरीक्षण के लिए संभाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें 15 दिनों में कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इबोला वायरस को लेकर डीजीसीए ने जारी की एसओपी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इबोला को लेकर एसओपी जारी की है। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले अनिवार्य रूप से यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना और एकत्र करना होगा। दरअसल इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में इस दिन होगा पंचायत और निकायों का मतदान। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 1 जून को मतदान होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया है कि नगरीय निकायों में कुल 240 तथा त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में हैं। औद्योगिक सुरक्षा पर प्रशासन सख्त, कारखानों में लगातार मॉक ड्रिल और औचक निरीक्षण। रायगढ़ जिले में औद्योगिक दुर्घटनाओं में कमी लाने और कारखानों में सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा जिले भर में लगातार मॉक ड्रिल, सुरक्षा कार्यशालाएं और औचक निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासन के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में संयुक्त जांच दल गठित किया गया है, जो विभिन्न कारखानों में औद्योगिक स्वास्थ्य, श्रम कानूनों तथा पर्यावरणीय नियमों के पालन की जांच की जा रही है। इस क्रम में हाल ही में खरसिया क्षेत्र स्थित इकाई लॉय और केल एनर्जी कारखानों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कई बिंदुओं पर अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित प्रबंधन से जवाब तलब किया गया है। छत्तीसगढ़ में खाली और अनुपयोगी सरकारी जमीनों का होगा रीडेवलपमेंट।
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में शासकीय विभागों, निगम मंडलों, कंपनियों और बोर्डों के स्वामित्व वाली अनुपयोगी व खाली जमीनों के व्यवस्थित विकास और सदुपयोग के लिए एक व्यापक रीडेवलपमेंट कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर मंत्रालय में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला कलेक्टरों से चिन्हित की गई भूमियों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। पीएम आवास के नाम पर बड़ा खेल, गरीब परिवारों से वसूली मोटी रकम। सत्ती जिले के बाराद्वार नगर पंचायत में पीएम आवास योजना से जुड़ा एक बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि क्षेत्र के भाजपा नेताओं और पटवारी ने मिलीभगत कर सरकारी जमीन के नक्शे में छेड़छाड़ की और शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण की तैयारी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, योजना का लाभ दिलाने के नाम पर करीब 700 गरीब परिवारों में मोटी रकम वसूलने के आरोप है। मामले की शिकायत के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बाराद्वार नगर पंचायत के नेता प्रतिपक्ष अभिषेक रॉय ने बताया कि सत्ताधारी पार्टी के कुछ पार्षद पटवारी के साथ मिलकर लगभग 700 परिवारों को धोखा दे रहे हैं। नगर पंचायत में 62 लाख की गड़बड़ी, सीएमओ और लेखपाल सस्पेंड। भोपाल पट्टनम नगर पंचायत में सामने आए 62 लाख रुपए की वित्तीय गड़बड़ी मामले में राज्य शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी विकास पाटले और लेखपाल सूर्य किरण चिडेम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से जारी आदेश के बाद विभागीय हलकों में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों अधिकारियों ने पदस्थापना के दौरान पार्षदों से साठगांठ कर संदेहास्पद तरीके से मांग पत्र तैयार किए और सामग्री खरीदी में भंडार क्रय नियमों व निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। 3 जून से शुरू होगी छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, दर्शकों को मिलेगा बाइक और कैश प्राइज जीतने का मौका। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन 3 जून से शुरू होने जा रहा है। इस बार मैच देखने आने वाले दर्शकों को बाइक से लेकर हजारों रुपए तक के कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि उद्घाटन और फाइनल मैच में खास लकी ड्रॉ रखा जाएगा, जबकि लीग मैचों में भी 10 दर्शकों को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से टूर्नामेंट का आयोजन 3 जून से 14 जून 2026 तक नया रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किया जाएगा। पहला मुकाबला 3 जून की रात 9 बजे रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स के बीच खेला जाएगा।